नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यालय में चल रहे प्रशासक प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन। प्रशासन कला को निखारने के लिए चला 3 दिनों तक चिंतन मंथन। बुद्धिजीवियों ने अपने रचनात्मक और अनुभवयुक्त विचारों से किया सभी को लाभान्वित। महाराष्ट्र के लातूर में विश्व बंधुत्व दिवस के मौके पर लगा ब्लड डोनेशन कैंप। ब्रह्मा कुमारीज, पतंजलि योग पीठ, सरकारी मेडिकल कॉलेज, रोटरी क्लब मेट्रो और भालचंद्र ब्लड बैंक का संयुक्त आयोजन। यूपी के मेरठ स्थित प्रभु मिलन भवन में युवाओं के लिए द फ्यूचर ऑफ न्यू भारत थीम पर प्रोग्राम। 300 से अधिक युवा हुए शामिल। और मॉस्को में महिला प्रभाग की सीनियर फैकल्टी मेंबर्स का गेट टुगेदर। भारत की 50 वरिष्ठ बी के बहनें हुई शामिल। शानदार कल्चरल प्रोग्राम से रशियंस ने किया सभी का वेलकम। अब खबरें विस्तार से। संस्था के मुख्यालय में चल रही प्रशासक प्रभाग की नेशनल कॉन्फ्रेंस का 3 दिनों के बाद समापन हो गया, जिसके समापन अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी मृदुल कुमार, पूर्व IAS ऑफिसर डॉक्टर भागीरथ प्रसाद, माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक BK डॉक्टर प्रताप मिड्डा, संस्था के सूचना निदेशक BK करुणा, प्रशासक प्रभाग की अध्यक्षा BK आशा, मुख्यालय संयोजक BK हरीश उपस्थित रहे और अपने विचारों को साझा किया। कल्चर ऑफ कमिटमेंट हमारा एक कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, ईमानदारी, भारतीय संविधान, देश को बदलने की तमन्ना और एक अच्छा शासन स्थापित करने का कमिटमेंट हमारा है। तो कमिटमेंट केवल मीठी बात करने से नहीं होगा। जहां दुष्टों के साथ दुष्टता का जरूर है और गरीब के साथ हृदय से लगाई हो। आज जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो यूं कहें वायलेंस है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो कुछ एक्सप्लॉयटेशन है, उन सबको अगर हम सोचें तो अगर हर एक व्यक्ति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैं सबके लिए इक्वालिटी का स्तंभ बनूंगा, तो उससे सब पॉसिबल है। तो इसलिए हम सबको इनिशिएटिव लेना है। पावर्स को डेवलप करने के लिए अपने कोर से कनेक्ट हुई है। जो आपका कोर है, कोर क्वालिटीज है, उनसे कनेक्ट हो। और वो कोर क्वालिटी से कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन वो साधन है। 3 दिनों तक चले सम्मेलन में प्रशासन कला को निखारने के लिए कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभाग के फैकल्टी मेंबर और अतिथियों ने अपने रचनात्मक विचारों और अनुभवों से सम्मेलन का लाभ लेने आए लोगों का मार्गदर्शन किया। हम औरों को लीड करने की बात तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले अ लीडर इज समबडी जिसको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है, अपनी कमजोरी लिमिटेशंस का पता है, और वो उन स्ट्रेंथ्स के आधार पे ही स्टैंड्स आउट इन द क्राउड। वो औरों से अलग नजर आता है, उसको सब लीडर की तरह अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपनी विशेषताओं का पता है। इसके अलावा सभी के मनोरंजन के लिए कल्चर प्रोग्राम्स का भी आयोजन किया गया था, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र द्वारा विश्व बंधुत्व दिवस के मौके पर आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन लातूर सेवा केंद्र प्रभारी BK नंदा, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन भारत के फाइनेंस डायरेक्टर विष्णुजी भूतड़ा, पतंजलि योगपीठ परिवार के जिला अध्यक्ष राम घाटगे, रोटरी क्लब मेट्रो के अध्यक्ष नागनाथ अगवाने, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर देशमुख, शिवाजी नगर BK पाठशाला की संचालिका BK प्रयाग, भालचंद्र ब्लड बैंक के स्टाफ की मौजूदगी में हुआ। अन्नदान, वस्तुओं का दान, पदार्थों का दान कोई भी कर सकता है, पर अपने ही तन का एक भाग औरों को
दान करना ये बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ दान है। तो जैसे आज़ादी के समय पर विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस जी ने आप खून दो मैं आज़ादी दूंगा ये नारा लगाए थे, तो आज वर्तमान समय हम खून देंगे तो आरोग्य मिल सकेगा। अपने लातूर जिले में जो बच्चे हैं थैलेसीमिया के, उनको हर महीना खून की जरूरत होती है। हर महीना अगर आपने खून नहीं दिया तो बच्चे अपनी जिंदगी नहीं आगे ले जा सकते। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है ये पवित्र दान रक्तदान में अपना योगदान दे। और मैं अपना ब्रह्म कुमारी लातूर जो ब्रांच है उनका अभिनंदन करता हूँ। किसी जरूरतमंद की मदद करने की भावना से 50 लोगों ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदान किया। यूपी के मेरठ स्थित प्रभु मिलन भवन में युवाओं के लिए द फ्यूचर ऑफ न्यू भारत थीम पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एमएसएस इंटर कॉलेज, एसवीएन इंटर कॉलेज समेत महावीर एकेडमी के 300 युवाओं ने भाग लिया, जिन्हें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता दीदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज शिक्षा का मूल उद्देश्य बदल गया है। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो यहाँ की एजुकेशन का लक्ष्य था श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना, नैतिक मूल्यों से सुसज्जित व्यक्तित्व का निर्माण करना। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि एजुकेशन का लक्ष्य केवल और केवल कमाई करना रह गया है और नैतिक मूल्यों के अभाव में मानव का जीवन जो है वो हर क्षेत्र में फेल होता जा रहा है। आगे राजयोग शिक्षिका बीके सरिता ने सभी युवाओं को स्वयं की वास्तविक पहचान और परमात्मा का सत्य परिचय दिया। साथ ही अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए रोजाना 30 मिनट राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में कल्चरल प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने उमंग उत्साह से भाग लिया। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, आत्मा में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। हमेशा हर काम शांति से करना चाहिए, इजीली, और ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा। हमें पता है कि हाँ वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है कि नहीं, हमें फिर भी ये नहीं कहना कि हाँ हम इसे नहीं कर पाएंगे। मैं ये सोच रही हूँ अगर हम यहाँ पे नहीं आते तो हम कितनी अच्छी चीज़ें मिस कर देते, बिकॉज यहाँ पर हमें इतनी सारी अच्छी बातें बताई गई। नो योर सेल्फ, मतलब हमें अपने आप को जानना है। अब कुछ खबरें एक नजर में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के यूपी के बिजनौर पहुंचने पर बीके सुदेश ने की उनसे मुलाकात और भेंट की ईश्वरी सौगात। वाराणसी की डिवाइन संस्कार शाला पहुंचे ऐश्वर्या जेम्स एंड ज्वेलर्स के डायरेक्टर श्री अतुल सुराफ, बच्चों को सफलता पाने के लिए किया प्रेरित। डिवाइन संस्कार शाला की संचालिका बीके लता ने श्री अतुल सुराफ जी का सम्मान करते हुए भेंट की बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग। छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र पर नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान समारोह। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया, उपाध्यक्ष विकेंद्र वाजपेयी समेत 40 पार्षदों का किया सम्मान। लॉयंस क्लब छतरपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिन अग्रवाल भी रहे कार्यक्रम में उपस्थित। बीके शैलजा ने इस दौरान कहा कि हम हर सामाजिक कार्य में नगर पालिका के साथ खड़े हैं। कार्यक्रम के अंत में बीके कल्पना ने कराया सभी को राज्यों का प्रशिक्षण। इंदौर के भंडारी हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारी न्यू पलासिया सेवा केंद्र द्वारा सम्मान समारोह।
कोरोना काल के दौरान की गई सामाजिक सेवाओं के लिए डॉक्टर्स को किया सम्मानित। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर महक भंडारी को बीके बहनों ने भेंट की ईश्वरीय सौगात। पुणे के पिंपरी में श्रावण और चालिया पर्व पर आयोजित रैली में ब्रह्मा कुमारीज भी हुई शामिल। देवी देवताओं के रूप में सजे बीके सदस्य और दिया निराकार परमपिता परमात्मा शिव का दिव्य परिचय। नगर सेवक संदीप वाघेरे समेत शहर के कई चर्चित लोग रैली में हुए शामिल। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रूस की राजधानी मॉस्को स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर महिला प्रभाग की सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के लिए गेट टुगेदर का आयोजन हुआ, जिसमें भारत से 50 वरिष्ठ बीके बहनें शामिल होने पहुंची। महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी की अध्यक्षता में आयोजित इस स्नेह मिलन में शामिल हुई बीके बहनों का वेलकम रशियंस ने अपने लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों से किया। जिन बहनों ने डांस किया आपके सामने, वो एक बहन को छोड़ के सबकी एज 60 से ज्यादा है, कोई 70 भी है उसमें। तो इसलिए अभी सबको डांस करना है आप लोगों को। कोई नहीं कहेगा मेरी टांगे नहीं चलती है, सबको हम डांस करवा देंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते दिलो जा से बाबा तुझ पे ख्यारपन। यूके के लिसेस्टर में आयोजित कल्चरल डाइवर्सिटी फेस्टिवल में ब्रह्मा कुमारीज लिसेस्टर सेंटर द्वारा कई एग्जीबिशन स्टॉल्स लगाए गए, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। इस फेस्टिवल में ब्रह्मा कुमारीज समेत कई संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया और रैली निकाली। रैली में लिसेस्टर की सेंटर कोऑर्डिनेटर बीके इंदु के मार्गदर्शन में कई बीके सदस्यों ने शिव ध्वज लेकर हिस्सा लिया, तो वहीं राजयोग शिक्षिका बीके सुकांती ने फेस्टिवल में मौजूद लोगों को ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक्टिविटीज की जानकारी दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।